नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। चारुल नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे आपको हर वो खबर दिखाएंगे जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और इसके साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तो चलिए सीधे न्यूज रूम से शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, और 1 घंटे कौन कौन सी खबरें होंगी जल्दी से जान लेते हैं हेडलाइंस के तौर पर कि आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जो विस्तार से इस 1 घंटे हम आपको बताएंगे। और चलिए लेकर आते हैं कौन कौन सी बड़ी खबरें होंगी, क्योंकि बात त्रिपुरा की भी होगी। पहली खबर, त्रिपुरा में कौन मारेगा बाजी, अभी वोट परसेंटेज क्या रहा, ये इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी त्रिपुरा की बात की आखिर आदि महोत्सव से आस क्यों है बीजेपी को, और आदि महोत्सव की आज के दिन कौन कौन सी तस्वीरें अहम रही हैं, न्यूज इंडिया आपको यह भी बताएगा। इसके बाद तीसरी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई है। क्या कुछ हुआ लखनऊ में जब महंत राजू दास वहां पहुंचे, किस तरह से जान का खतरा स्वामी प्रसाद मौर्य को है, यह पूरी जानकारी इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। आज के दिन की चौथी बड़ी खबर, मस्जिद में तोड़फोड़ आखिर क्यों, कौन सी वो मस्जिद, कहां पर ये हंगामा और बवाल हुआ है, एक एक जानकारी आपको देंगे इस खबर से जुड़ी। चौथी खबर के बाद नजर डालते हैं 5वीं खबर पर। यूपी में अलग अलग जगहों पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, पूरी जानकारी इस बुलेटिन में। आज के दिन की आखिरी बड़ी खबर होगी गुनहगार का कबूलनामा, आखिर किस तरह से हत्या की गई और इसमें अभी तक क्या क्या कबूलनामे हुए हैं निक्की मर्डर में, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आज के दिन की पहली बड़ी खबर जिसका जिक्र हम करेंगे, त्रिपुरा। आज के दिन वोटिंग 60 विधानसभा सीटें, बहुमत का जादुई आंकड़ा 31। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा तो है कि काउंटिंग वाले दिन 12 बजे तक बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन क्या यह संभव है, क्योंकि सामने 2 से 3 ऐसी दिग्गज पार्टियां, ममता बनर्जी भी हैं, जो कि लगभग 47 सीटों पर चुनावी मैदान में है, और त्रिपुरा का लगभग 75% हिस्सा बंगाल से ही जुड़ा है। बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर वोटिंग के प्रतिशत से जुड़ी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार अभी जारी है। लगभग 50% वोटिंग हो चुकी है दोपहर 1 बजे तक, 52% वोटिंग दोपहर 1:30 बजे तक। लगातार मतदान का प्रतिशत ये बढ़ता हुआ शाम तक तस्वीरें थोड़ी और अलग दिखाई देंगी, क्योंकि बढ़ चढ़कर लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर लोग 20-20 सालों के बाद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। त्रिपुरा का चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज तिवारी, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गज नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जीतेगा कौन, इंतजार करिए 2 मार्च का। चारुल बिल्कुल, देखिए आज त्रिपुरा में चुनाव है, 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दावा तो कर रही है सरकार में आने का, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि आपने देखी कि समीकरण कैसे बदले। 2018 वाले समीकरण अब नहीं है, इसके कई मायने हैं। सबसे अहम चीज है कि जो धुर विरोधी रहे हैं एक दूसरे के, सीपीआईएम और इसके साथ ही कांग्रेस, वो दोनों एक साथ चुनावी मैदान में हैं। यानी ये माना जाए कि 25 साल तक जिस सीपीआईएम और कांग्रेस ने राज किया है, 2018 के बाद जो हालात बदले थे, क्या एक बार फिर से सीपीआईएम और कांग्रेस जब साथ में चुनावी मैदान में होंगे तो क्या ये माना जाए कि वो बीजेपी को एक कड़ी टक्कर देने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच टिपरा मोथा की जो भूमिका है वो और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि ये जानना जरूरी हो जाता है कि टिपरा मोथा आखिर क्या करने वाली है, क्या किंग मेकर के तौर पर साबित होगी। फिलहाल त्रिपुरा विधानसभा की बात कर ले तो प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही लगातार मतदान जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुल 259 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज चुनावी ईवीएम में कैद होने वाली है। लेकिन मुद्दे कई सारे हैं। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ये 2 पार्टियां जो एक दूसरे की धुर विरोधी रही हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है दोनों गठबंधन कर लेते हैं। वाम मोर्चा 43 सीटों पर मैदान में है और कांग्रेस 13 सीटों पर। हालांकि दोनों के गठबंधन के तौर पर अगर देखें तो दोनों दावा कर रहे हैं कि मिलकर सरकार बनाएंगे और सत्ता तक जाएंगे। देखिए, कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी दोनों आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। बीजेपी का आईपीएफटी के साथ गठबंधन है। पिछली बार 2018 के नतीजे आपको याद होंगे, बीजेपी और आईपीएफटी ने मिलकर 44 सीटें जीती थी 60 में से, जिसके बाद वो सत्ता में आए थे।
55 सीटों पर इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यानी आप ये समझिए कि इस बार जीत को लेकर बीजेपी इस कदर आश्वस्त है कि आईपीएफटी के जो उम्मीदवार हैं वो भी कम है, बीजेपी के ज्यादा है। आईपीएफटी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये हमने आपको आंकड़ा बताया और समझाने की कोशिश की कि त्रिपुरा में दरअसल समीकरण क्या बन रहे हैं, किस तरह से कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नीतू, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सुबह से वोटिंग चल रही है और ऐसे में खबर ये भी मिल रही है कि त्रिपुरा के शांति बाजार में, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर सुबह से वोटिंग चल रही है शांति बाजार में। हालांकि सीपीआई समर्थकों के साथ मारपीट की खबर सामने आई। नमित त्यागी इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। नमित, अगर अभी की बात करें तो लगभग 1:30 बजे तक बताया जा रहा है 52% तक वोटिंग हुई है। आगे क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल नीतू, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर हर साल जैसे ही चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूक नज़र आते हैं। पिछले बार की बात करें तो 79% जो वोटिंग थी वो त्रिपुरा में हुई थी, और दोपहर 1 बजे की बात करें तो 1 बजे के बाद का जो आंकड़ा है वो 50% को क्रॉस कर गया, यानी कि 51% जो वोटिंग है वो त्रिपुरा में हो चुकी है। हालांकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अपनी अपनी पूरी ताकतें लगा रही हैं, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग मोमेंट है उसमें यह है कि कांग्रेस और जो वामपंथी दल हैं वो एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो पिछली बार 36 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं, जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, इन तमाम बड़े नेताओं ने वहां पर जाकर प्रचार किया था। लेकिन निश्चित तौर पर सुबह खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वहां के लोगों को ये आह्वान किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में हिस्सा ले, और दिख भी वही रहा है, क्योंकि जो त्रिपुरा के लोग हैं, कुछ तस्वीरें सुबह हमने ऐसे भी देखी थी कि कुछ लोग नाव से नदी पार कर मतदान करने पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर। तो निश्चित तौर पर शाम तक ये आंकड़ा बढ़ेगा। टिप्रा मोता जो कि वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, उनके एक चीफ का भी बयान आया है, प्रमुख का। उन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद है कि देर शाम होते होते जो वोटिंग परसेंटेज है वो 90% को क्रॉस कर जाएगा। और उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है, क्योंकि जो टिप्रा मोता पार्टी है वो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है नीतू। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको सरकार बनाने के लिए उनके पास बहुमत कम रहता है तो वो बीजेपी के विधायकों को खरीदने की भी कोशिश करेंगे। सीधे तौर पर यह ऐलान उन्होंने किया और एक उनका बड़ा बयान है। चलिए ठीक है, बिल्कुल नमित लौट कराऊंगा। बीजेपी के रास्ते आखिर मुश्किल क्यों है? टिप्रा मोथा 2 साल की पुरानी पार्टी, लेकिन ये दावा कर रही है कि हाँ इस बार चुनाव हम जीत सकते हैं, क्योंकि टिप्रा मोथा एक ऐसी पार्टी जो क्राउड फंडिंग के जरिए इस बार त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में है, और आम आदमी पार्टी की तरह उम्मीद है टिप्रा मोथा को कि हम भी कमाल कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए हमने आज के दिन ये भी जिक्र किया कि बीजेपी के लिए रास्ते कठिन कैसे, क्योंकि त्रिपुरा में 2018 के मुकाबले सियासी हालात थोड़े इस बार ना जाने क्यों बदले दिखाई देते हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें तो कांग्रेस लेफ्ट के साथ आने से बीजेपी की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ी है। सामने टीएमसी भी खड़ी है, ममता बनर्जी भी दावा कर रही है बार बार। वहीं आगे अगर हम बात करें त्रिपुरा चुनाव को लेकर, 2018 में बीजेपी ने लेफ्ट की सरकार को हटाने के लिए वोट मांगा था। इस बार क्या लेफ्ट थोड़े अलग है और लेफ्ट चुनौती दे रहा है इस बार बीजेपी को। वहीं देखिए 2023 में बीजेपी 5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच है। 5 साल में क्या हमने बेहतर किया, इसके भरोसे बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में है। तस्वीरें हम आपको लगातार वहां की दिखा रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा जी होंगे, उनसे इस पर सवाल हम करेंगे। संजय जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। संजय जी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि 12 बजे काउंटिंग वाले दिन एकदम बीजेपी का झंडा बुलंद हो जाएगा। लग रहा है क्या इतना आसान होगा? अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, वो अपनी पार्टी को जिताने के हर दावे प्रस्तुत करेंगे। त्रिपुरा या किसी भी छोटे स्टेट की बात हम करते हैं तो उन्होंने कभी बहुत सारे चारुल जी ने और आपने उन्होंने डिबेट किए कई बार कि चुनाव के नतीजे 12 बजे तक लगभग क्लियर हो जाते थे। एक तरह से वो ये संकेत दे रहे हैं कि 12 बजे तक पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है कि नहीं जीत रही है। अब मुख्य उस पर आते हैं कि चुनाव में आपने जैसे बताया कि कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम का गठबंधन है, जो एक जमाने में दुर्विरोधी हुआ करते थे दूसरे। देखिए ऐसा है कि 2 + 2 4 नहीं होता राजनीति में। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, मायावती और अखिलेश जी यादव जब गठबंधन हुआ था 2019 में, लगा था कि पूरा क्लीन स्वीप हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये और आपको वोट परसेंटेज देखिए, सीपीआईएम का वोट परसेंट 42 शायद 59% या 58% था, और कांग्रेस का 1.79% है। तो कांग्रेस हमेशा बहुत बड़ा इनके पास वोट बैंक नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात सागर भाई ये हो जाती है कि तृणमूल कांग्रेस, अगर तृणमूल कांग्रेस बहुत जोर से लड़ती, देखिए उन्होंने पिछली बार चुनाव में तकरीबन 0.33% या 0.3% को वोट मिले थे। अगर
जोर शोर से लड़ती है तो कहीं ना कहीं सीपीआई-एम और कांग्रेस का वोट बैंक पे उनका जो एकाधिकार है इन पार्टियों का वो उधर खसक सकता है, जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो सकता है। देखिए पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो जो सीपीआईएम को वोट मिले तकरीबन 42.something मिले थे और 43.59% इनको मिला था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर आप सीट के डिफरेंस को देखेंगे 16 सीटें और 36 सीटें, जबकि 1% से भी कम था। कि बड़ा ही छोटे राज्यों में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कहना, क्योंकि यहाँ पे 500, 200, 300 वोटों से जीत हो जाती है कभी-कभी। संजय जी, तो क्या फिर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने यहाँ पर सीपीआईएम को बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल किया है? पिछली बार 2018 में खाता नहीं खुला, वोट परसेंट भी आपने देखा 1.2 रहा है, इस बार सिर्फ 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और ये भी कह दिया कि अगर जीतेंगे तो मुख्यमंत्री सीपीआईएम का बनेगा, यानी सीपीआईएम सिर्फ एक बैसाखी के तौर पर है फिलहाल, ये कहा जाए? देखिए कांग्रेस की बात अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश में वो एक तरह से अमर बेल कहा जाता है, पहले सुशांत जी की नहीं जाती है, वो अमर बेल हो गई। किसी न किसी के सहारे वो अपने आप को जीवित रखना चाहती है, उत्तर प्रदेश को चाहे किसी और राज्य की बात कर ले। तो सीपीआई उनके पास 13 सीटें, 13 में से कितने जीतेंगे? मान लीजिए स्ट्राइकिंग रेट उनकी 50% भी रहती है तो 6.5 या 6 या 7 सीटें जीतेंगे। 7 सीट लेकर के वो मुख्यमंत्री तो चारुल जी बना नहीं सकते, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी न किसी का सहारा लेंगे। मुख्य मुकाबला जिसमें है त्रिकोणीय मुकाबला हम कहेंगे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सीपीआईएम एंड कहीं। ठीक है संजय जी, लौट कराऊंगा एक बार 5 तस्वीरें दिखाइएगा जो आज के दिन की बहुत अहम तस्वीरें चुनाव को लेकर। लगातार सुबह से वोटिंग का प्रतिशत जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 5 तस्वीरें, 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है, महिलाओं में काफी उत्साह है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि 1 बजे तक 50% से ज्यादा वोट शेयर पहुंच चुका था। महिलाओं में गजब उत्साह है और उत्साह बुजुर्गों में भी है। इसके साथ ही आपने सुना कि जिस तरह सहयोगी नमित ने भी बताया कि लोगों में वोटिंग को लेकर इस कदर उत्साह है कि वो नाव से भी जा रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाए। देखिए बिल्कुल, लेकिन सुबह से लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं वोटिंग को लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए। देखिए, हर निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट होती है और हम किसी निर्वाचन को छोटा बड़ा करके देखते नहीं है, और क्योंकि वो निर्वाचन जनता के बीच में होती है, जनता सर्वोपरि है और जनता को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसी दिशा में काम करता है। मेरा विश्वास है 23 का अभी जो निर्वाचन हो रही है, आज अनुष्ठित हो रहा है, तो इसमें लोग, त्रिपुरा के लोग अपने भविष्य के निर्वाचन कर रहे हैं, अपना भविष्य कैसा होगा उसका निर्णय लेने जा रहे हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जनता के सेवा में नियोजित होगा। तो देखिए सुबह से वोटिंग चल रही है, ऐसे में अगर इस बार कहें कि दोपहर 1:30 बजे तक अगर 52% से ज्यादा वोट हुआ है तो इसके पीछे ये मैजिक क्या समझे? लगातार जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसका असर हुआ, जो अपील की गई तमाम पार्टियों की तरफ से कि घर से बाहर निकले और उसके बाद आप वोट करें, उसका ये असर। लेकिन हाँ, असर किसी का भी हो, किसी ने भी अपील की हो, लेकिन रिएक्शन जो है और अभी तक जो आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं कि 52% तक वोटिंग हो चुकी है। अब ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि 2018 यानी कि जो पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें चुनावी समीकरण क्या कुछ था। तो चलिए एक नजर में जान लेते हैं। 2018 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी त्रिपुरा चुनाव, इसीलिए इस बार साख का सवाल है बीजेपी के लिए कि इस बार भी इस चुनाव को जीतना है। दमखम के साथ चुनाव प्रचार में बीजेपी के बड़े दिग्गज जुटे थे। लेफ्ट फ्रंट के 25 साल के शासन को ध्वस्त किया था और ये कोशिश इस बार भी रही है। आपने पीएम नरेंद्र मोदी को भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर वो आए थे, आपने देखा। बीजेपी आईपीएफटी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ये 2018 का हम चुनावी समीकरण आपको बता रहे हैं कि ये उस वक्त ये समीकरण रहा। पिछला चुनाव जो रहा विधानसभा का, बीजेपी को 36, आईपीएफटी को 8 सीटें मिली थी और इन दोनों ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद बीजेपी गठबंधन के खाते में 60 में से 44 सीटें आई थी 2018 में। तो ये कुल मिलाकर ये समीकरण पिछले चुनाव का रहा, लेकिन इस बार का समीकरण क्या रहेगा, रिजल्ट जब सामने आएगा तो ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मेरे सहयोगी नमित जुड़ गए हैं
लगातार बने हैं हमारे साथ। नमित, अगर बात करें अभी तक जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि 52% से ज्यादा वोटिंग अभी हो चुकी है, क्या समझे चुनाव प्रचार अच्छा खासा रहा, वोटों के लिए अपील अच्छी खासी रही, जिसका असर देखा जा रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर आज के दिन बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, दरअसल ये जो पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं नीतू, यहाँ के लोगों को जो है उम्मीद रहती है कि हम जितनी ज्यादा उतना ज़्यादा हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और यही वजह हम पिछले 10 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि वहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो जैसे जैसे चुनाव होता है तो वो बढ़ता जाता है, क्योंकि 1 बजे का समय है और ऐसे में ही 50% को क्रॉस कर गया है जो वोटिंग परसेंटेज है। तो उम्मीद है कि जो पिछली बार का आंकड़ा है, यानी कि 79% जो वोटिंग हुई थी 2018 में, उसको भी आंकड़ा क्रॉस करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, भले कांग्रेस ने 13 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतारे हों, लेकिन सीपीआई का साथ उनके साथ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो टिपरा मोथा, जो जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रहा था कि भले वो क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को आप हल्के में कभी भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिन जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, 22 ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं जहां पर आदिवासी समुदाय जो है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर 22 में से उनको 10 से 12 सीट भी मिल गई तो वो दूसरी पार्टी का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को पिछली बार 36 सीटें मिली थी। तो ऐसे में बीजेपी का कहीं गेम प्लान वहां पर पलट ना जाए, क्योंकि जो आदिवासी सीटें हैं वहां पर टिपरा मोदा जो पार्टी है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल नमित, आप बने रहिए। सहयोगी दीपक चौबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को लगातार कवर करते हैं, कई मेगा इवेंट्स कवर किए हैं, कई राज्यों में इलेक्शंस आपने कवर किए हैं। इस बार अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, आईपीएफटी के साथ गठबंधन में है, लेकिन पिछली बार आईपीएफटी को ज्यादा सीटें दी गई, इस बार कम। कांग्रेस के मुकाबले देखें, कांग्रेस ने पिछली बार वोट, आप देखिए कि वोट शेयर कम था, इस बार 13 सीटों पे, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है जीत को लेकर। इसीलिए सहयोगी जो कि वहां की राजनीतिक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उससे भी ज्यादा अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे पता चलता है कि जीत को लेकर कौन सी पार्टी कितनी आश्वस्त है। बिल्कुल जी, और लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बीजेपी वहाँ पे कैंपेनिंग कर रही थी, उसने अपने पूरे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। उसके बाद लगातार चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जो आजकल सबसे ज़्यादा अगर उनकी डिमांड की जाती है कि तो रैली में सबसे ज़्यादा रैली और रोड शो की डिमांड है आज के टाइम पे उनकी, तो लगातार अगर बात की जाए तो बीजेपी वहाँ पे रणनीति बना के अपना काम कर रही थी। अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह लगातार रैली कर रहे थे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार रोड शो और रैली कर रहे थे, प्रधानमंत्री की 2 रैलियाँ हुई। तो बीजेपी जो है वो आश्वस्त है कि दोबारा वो सरकार बनाने जा रही है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए जो वोटिंग परसेंट जो चल रही है उसको लेकर बीजेपी मतलब बिल्कुल कह रही कि हम सत्ता में दोबारा आएंगे। हालांकि कुछ नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी क्योंकि वोटिंग चल रही, 5 बजे के बाद हम और आपसे बात कर पाएंगे। पर लगातार जो बीजेपी का जो एक अगर कहा जाए कि बॉडी लैंग्वेज हो या फिर उसका जो एक लगातार जो जीत का जो जश्न मनाती जा रही है बीजेपी, उसको लेकर उसको भी लग रहा है कि 3 राज्यों में हम अच्छा करने जा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से आपने बात किया कि बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर दीपक ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। आप बने रहिए। फिलहाल देखिए सबसे अहम चीज है कि ये बात जाननी जरूरी है कि त्रिपुरा में चुनाव तो हो रहा है, लेकिन आखिर चुनावी मुद्दे क्या हैं ये हम आपको बताते हैं। कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा है त्रिपुरा में, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि यहाँ छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ जो होती है वो त्रिपुरा चुनाव में एक अहम मुद्दा इसलिए बनती है क्योंकि त्रिपुरा राज्य ही ऐसा, अगर इसमें इधर आप देखेंगे तो इधर बांग्लादेश है, तो ऐसे में बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं और इसे माना जाता है कि ये चुनावी मुद्दा है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को भी एक अहम चुनावी मुद्दा माना गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि केंद्र में तमाम योजनाएं चल रही हैं आदिवासियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार तूल पकड़ता रहा। ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग यहां पर हर किसी ने की है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि ग्रेटर टिपरा लैंड को लेकर जो पार्टियां हैं उनका कहना, हालांकि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी आईपीएफटी उसने भी लगातार इसकी मांग की है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका यह कहना है कि एक अलग से टिपरा लैंड मिलना चाहिए। सागर, देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रत्येक विधानसभा चुनाव की तो वहां के स्थानीय मुद्दे लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। संजय राणा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, प्रत्येक विधानसभा चुनाव में देखिए मुद्दे लगभग यही सेम दिखाई देते हैं, लेकिन क्या
इसी मुद्दे पर आम जनता वोट डालेगी? क्या बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों पर दांव खेला है, या तस्वीरें त्रिपुरा की सन 2023 में थोड़ी अलग दिखती हैं? संजय जी, देखिए, ऐसा है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य, इसमें बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होते हैं और स्थानीय मुद्दों पे भी चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का सागर भाई समीकरण रहा है, जिस तरह से कार्य करने की पद्धति रही है, उसमें इसलिए आश्वस्त में लग रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसमें देखिए आप त्रिकोणीय नहीं कह सकते, एक तरह से चौकोनी मुकाबला हो रहा है। आप लोग टीएमसी को बिल्कुल नजरअंदाज न करिए। टीएमसी अगर 2% भी वोट बैंक खींचती है अपने तरफ, या 3% भी वोट बैंक खींचती है, तो कहीं ना कहीं सीपीआईएम का वोटर होगा, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का वोटर होगा, तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान होता है। और रहा जब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, संजय जी, आपने अगर जिक्र कर ही दिया टीएमसी का, तो मैंने शुरू में ये जिक्र किया था कि 70% जो त्रिपुरा का हिस्सा है वो बंगाल में आता है। ऐसे में सोचिए, जब बंगाल से सटा हुआ त्रिपुरा, और वहां पर तो दबदबा रहेगा ही टीएमसी का, इसीलिए बहुत उम्मीद भी है ममता बनर्जी को। देखिए, मैं तो वहां पे अपना मेरा बचपन गुजरा है नॉर्थ ईस्ट में, तो अगर नॉर्थ ईस्ट को समझेंगे, त्रिपुरा एक तरह से आप कह सकते हैं आदिवासी और बंगाली बहुल क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और टीएमसी का वर्चस्व तो रहेगा। लेकिन पिछला चुनाव उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं लड़े थे, लेकिन मुझे इस बार उम्मीद है कि उनको अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, सागर भाई, ये बात हो जाती है कि वेस्टर्न त्रिपुरा, जिसमें 14 सीटें हैं, कि वो कौन जीतता, उसमें अगर जो भी पार्टी बढ़त बनाएगी तो कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने की तरफ बहुत अग्रसर हो जाएगी। संजय जी, त्रिपुरा मोथा के लिए कितना ये चैलेंजेबल होगा इस बार का ये चुनाव? पार्टी एक रीजनल पार्टी है, अगर वो 5 सीटें भी जीतती हैं, 10 सीटें भी जीतती हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। और कोई भी रीजनल पार्टी के लिए, जो देखिए रीजनल पार्टी बहुत अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन जहाँ पे 60 सीटें हो, उसमें से अगर रीजनल पार्टी मान लीजिए 7 से 8 सीटें भी पा जाती है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और वो अचीवमेंट को बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे अगर त्रिशंकु सरकार बनती है तो। लेकिन हाँ, ये इनके लिए, हम बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा नुकसान कम हो रहा है, कहीं ना कहीं सीपीआईएम का नुकसान। संजय जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। दीपक, आपसे समझना चाहेंगे, त्रिपुरा मोथा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसी संभावना बनी कि हमारे पक्ष में माहौल आता है थोड़ा बहुत, तो अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के विधायक भी खरीद लेंगे। ये प्रश्न मुझसे था अरुण जी? दीपक से। पर लगातार देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हालांकि देखिए बीजेपी जो है संगठन थोड़ा मजबूती के तौर पर लड़ती है और उसके जो विधायक हैं वो बहुत कम जाते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कई बार खबरें आती हैं कि कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर अदर पार्टियों के जो नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। हालांकि पार्टी को ये आश्वस्त है, हालांकि गठबंधन अलग चीज़ है, गठबंधन में दोनों का धर्म है कि गठबंधन को साथ लेकर चले। पर बीजेपी को ये भी लग रहा है कि कई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी अकेले अपनी वहाँ पे मेजॉरिटी लेके आ जाए, तो इस पर भी पूरा ध्यान रहता है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी रणनीतिकार पार्टी है और रणनीति को समझती है और रणनीति के साथ ही चलती है, तो उसको ये भी पता है कि अगर कुछ इधर उधर होता है तो उसकी आगे की रणनीति क्या होगी, ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए देखिए 2-2, 3-3 केंद्रीय मंत्रियों की वहाँ ड्यूटी अभी से ही लगा दी गई है कि वो आप वहाँ रहिए और वहाँ की रणनीतियों पर खास तौर पर ध्यान रखिए। तो कहने और करने में फ़र्क होता है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है और वो लगातार, क्योंकि अगर बात की जाए तो सरकार रही है और अभी मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी लगातार बीजेपी अपना आकलन कर रही कि किस तरीके से। हालांकि अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो बूथ लेवल जो है वो बहुत मजबूत होता है, तो जो बूथ लेवल की जो रिपोर्टिंग आती है उसके बाद बीजेपी अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश करती है। हालांकि जब 5 बजे के बाद जब अगर बात की जाए तो जब वोटिंग खत्म होगी उसके बाद जो फीडबैक जो पार्टी को आता है उसके आधार पर काम किया जाता है। चारुल, चलिए बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका, नमित आपका, संजय राणा आपका। लेकिन जाते जाते किंग मेकर की भूमिका आखिर किस तरह से कौन कौन सी पार्टियां निभाएंगे और क्या क्या है चुनाव में आखिरी समीकरणों पर एक बार नजर जल्दी से अब देखिए डाल लेते हैं कि किंग मेकर बनेंगे रघुवर। त्रिपुरा की सियासत में तीसरी ताकत के रूप में त्रिपुरा मोथा है, जिसका जिक्र भी चारुल ने किया था कुछ देर पहले। त्रिपुरा मोथा एक ऐसी पार्टी है, 2 साल हुआ लेकिन अपना दावा पेश कर रही है। पहली बार प्रगोत देववर्मा के नेतृत्व में चुनावी मैदान में त्रिपुरा मोथा है, क्योंकि देखिए इनके अगर हम बात करें पुराने इतिहास की तो इनका पूरा जो परिवार है वहां पर राज किया है त्रिपुरा पे, और पब्लिक फंडिंग के जरिए चुनावी मैदान में सुरक्षित सीटों के अलावा 22 अन्य सीटें भी हैं, जिससे कहा जा रहा है कि यहाँ पर त्रिपुरा मोथा का दबदबा जो है दिखाई दे सकता है। चारों
बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है, लगातार वोट परसेंट जो है वो बढ़ रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अभी यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या खबर मिल रही है। निक्की यादव मर्डर केस में अब आरोपी ने जब कबूल कर लिया कि उसने हत्या किया, लेकिन क्या उसने राज खोला है, ये भी हम आपको बताएंगे। सागर, देखिए, बिल्कुल ब्रेक के उस पार कई और बड़ी खबरें जिस पर हम डालेंगे नजर, जल्द लौटेंगे।